हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है, कई बार इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं जो हमने प्लान नहीं की होती और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज़ आपके लिए कुछ और चुना गया था, भगवान ने आपके लिए कुछ और सोचा था, बट आप किसी और रास्ते पे थे। इसीलिए वो आपके लिए करेक्ट नहीं था, तो उन्होंने आपको करेक्ट करने के लिए वो आप चीज़ से आपको हटा दिया। थोड़ा कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न है ना? ऐसा होता है कि एक सिचुएशन आई जो आपने प्लान की हुई थी कि ये तो होगा ही होगा और मुझे ये करना ही है। बट कुछ इस तरह से उस सिचुएशन के साथ मोल्ड हो जाता है कि आप पहुँच नहीं पाते किसी जगह पे और वो काम बनते-बनते रुक जाता है। माइंड में पूरी प्लानिंग थी, सब कुछ था, बट होते-होते रुक जाता है। क्योंकि शायद उस प्लान अगर वो काम हो जाता तो आपको शायद बाद में कोई इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता जो आपके लिए नहीं बनी थी, वो रास्ता आपके लिए ठीक नहीं था, तो भगवान ने आपको उस रास्ते पे जाने से पहले ही रोक दिया। कई बार किसी शादियों में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बिफोर मैरिज। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि शादी कैंसल हो जाती है, बनते-बनते बात बिगड़ जाती है। तो आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, वो पहले ये चीज़ की जाती है और वो कहाँ से होती है, वो भगवान का इशारा होता है। वो ये यूनिवर्स, ये अकाल पुरख हमें चाहता है कि हम ऐसी मुश्किलों में ना पड़ें जो हमारे लिए नहीं बनी है। बट फिर भी हम कई बार पड़ जाते हैं और फिर हम भुगतते हैं और हम बाद में बोलते हैं कि अच्छा होता कि मैं ऐसा ना करती, राइट? तो ये छोटे से मैसेज के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टैरो। आपके लिए गाइडेंस क्या आई है? एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। 13-13 का सॉरी 12-12 का पोर्टल आ रहा है। 12 दिसंबर को 12-12 का पोर्टल है, तो आपको 12:12 पे अगर अपनी एफर्मेशन लिखनी है, प्रे करनी है और यूनिवर्स को के आगे छोड़ देनी है ताकि वो आपके लिए अच्छा रास्ता चुन सके। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल सके। तो देखते हैं आज के टैरो की गाइडेंस क्या है? आपके लिए क्या गाइडेंस आई है? ओके, आपको बोला जा रहा है रुक जाइए, थम जाइए, आप जहाँ भी जा रहे हैं, आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। देयर आर रोशनी की किरणें जो कि आपके तरफ हैं, जो आपको स्कोप दे रही हैं, बट आपको थोड़ा थमने के लिए बोला जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं शायद, तो आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। अगर आप रेस्ट में हैं, तो येस, ये आपके लिए ही है। मैंने बोला ना, उसको ज़्यादा पता है आपसे ज़्यादा। तो थोड़ा रेस्ट कीजिए क्योंकि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ है, बहुत चीज़ें बैलेंस करके चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ उलझे हुए हैं, तो उलझना नहीं है। एंड ऑफ द डेक बोलता है कि काम होगा, काम बनेगा, एक्शन आप ज़रूर लेंगे, बट थोड़ा रुक के, रुकते हुए चलिए। अपने घोड़ों को थोड़ा लगाम कसिए। लगाम कर कसने की ज़रूरत है और सैड होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा काम अभी क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि उसका सही टाइम नहीं आया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो टाइम उसकी तरफ से गाइडेड होता है। तो वो जब सही सही टाइम होगा एंड कई बार हमें हमारे आस-पास चीज़ें दिखती ही नहीं हैं कि हम सोचते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं या ऑलरेडी हमारे पास होती हैं कि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते। तो ये टाइम है आराम से सोच के बैठने का कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, क्या गँवा दिया, क्या बचा है और उसको कैसे समेटना है और फिर एक्शन लेना है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। आई होप आपका दिन अच्छा रहे और ब्लेस यू ऑल। हँसते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।